सिंध में जो हमारी खवातीन है वो बरहना बैठी हुई है, कपड़े फट गए हैं औरतों के पास, अपना जिस्म और सत्तर पोशी करने के लिए कपड़े नहीं है। तो हम वो सारा इकट्ठा करके पैकेट्स बना के, हमारी वुमेन विंग ने पहले हमने सिंध भी भेजी थी इमदाद, फिर हमने तकरीबन 30 लाख का सामान तौसा भेजा। वो हमारे जो क्राइम मिनिस्टर है वो अपने लॉन्ग बूटों को उन्होंने साफ़ सुथरा किया दोबारा पहन के, और वो तिरछी टोपी पहन के। तो आप वो कल हमने देखा कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ के 6 इमदादी थैले नीचे पहन के और बंद कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया है कि किस बुरे हालात में उनको पहले महंगाई से तशद्दुद किया गया, फिर बिजली के बिलों से उनके ऊपर एक वायलेंस की गई। 25 मई को तो आपने खुली आंखों से देखा जिस तरीके से ये इस इम्पोर्टेड रजीम ने हमारे साथ जो सलूक किया। लोगों को अपनी हकीकी आज़ादी का जज्बा है जो घर बैठने नहीं देता। लोगों को पता है कि उनका हक जो उनकी खुद मुख्तारी और कौमी अहमियत है उसका ज़ामिन इमरान खान है। लोगों ने देख लिया है कि किस बुरे हालात में उनको पहले महंगाई से तशद्दुद किया गया, फिर बिजली के बिलों से उनके ऊपर एक वायलेंस की गई। 25 मई को तो आपने खुली आंखों से देखा जिस तरीके से ये इस इम्पोर्टेड रजीम ने हमारे साथ जो सलूक किया। और अब वो ये देख रहे हैं कि जब सैलाब आए हुए थे बलूचिस्तान में भी, सिंध पूरा बह गया था, तो ये इम्पोर्टेड रजीम जो है ये बाहर जाके याशियाँ कर रहे थे। ये अपने जो वहाँ के इनके जो इनके मास्टर्स हैं, जो इनके आका हैं, उनके पाँवों पे बैठे हुए थे। इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं थी। अब वो हमारे जो क्राइम मिनिस्टर है वो अपने लॉन्ग बूटों को उन्होंने साफ़ सुथरा किया दोबारा पहन के, और वो तिरछी टोपी पहन के। तो आप वो कल हमने देखा कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ के 6 इमदादी थैले नीचे पहन के और बंद कर रहे हैं। खुदा का वास्ते शर्म करो, खाते लूटते दोनों हाथों से हो। पहाड़ जितना तुमने जो है वो सारा मुल्क का ख़जाना खाली करके अपनी जेबों में डाला है, और जब बांटने जाते हो गरीब आवाम को तो 6 थैले दे के और पॉलिटिकल स्टंट करके और घरों में आ जाते हो। शर्म से डूब मरो। इतने बड़े सैलाब की ज़रूरत नहीं है, एक इतनी सी चुल्लू भर पानी काफ़ी है तुम लोगों को मरने के लिए। मैडम, पीटीआई क्या इकदाम कर रही है? आप फ्लड के इस वक्त देख रहे हैं केपी के भी डूब चुका है, पंजाब भी डूब चुका है, मुल्क तकरीबन इस वक्त डूब चुका है। देखें, इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो फंडिंग की थी पीटीआई को, उसको इन्होंने फॉरेन फंडिंग बना दिया। उनको ये गैर मुल्की डिक्लेयर कर देते हैं। आज ये मांग भी रहे हैं ना, तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको 1 टका देने को तैयार नहीं। आज से इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब ने फ़ंड बना दी है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े लेवल का डिज़ास्टर जब आता है तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरी हुकूमतों को काम करना पड़ता है। खान साहब ने पंजाब और केपी की हुकूमतों को इंस्ट्रक्शंस भी दी। अब हम भी फंड रेजिंग कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर इस वक्त उनका मैदान में निकल आया है। हम घरों से डोनेशंस इकट्ठे कर रहे हैं, हम चीज़ें ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, चादरें ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, बर्तन। लोगों के पूरे घर तबाह हो गए। हमारी सिंध से तो अभी कोई फुटेजेस नहीं आ रही। सिंध में जो हमारी खवातीन है वो बरहना बैठी हुई है, कपड़े फट गए हैं औरतों के पास, अपना जिस्म और सत्तर पोशी करने के लिए कपड़े नहीं है। तो हम वो सारा इकट्ठा करके पैकेट्स बना के, हमारी वुमेन विंग ने पहले हमने सिंध भी भेजी थी इमदाद, फिर हमने तकरीबन 30 लाख का सामान तौसा भेजा है। कल हमने जो है वो बलूचिस्तान के लिए चेक दिया। हमारी खवातीन वहाँ जाके टेंट और दूसरी चीज़ें ले रही हैं, और अब से हम जो है वो केपी और जो सिंध और साउथ पंजाब है उसके लिए हम सारी कैंप्स लगा के ये सारा सामान, और मैं आपके हवाले से कहूँगी अपने तमाम पाकिस्तानियों को कि देखें, हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में बहुत कुछ लटका हुआ होता है, हमारे पास बहुत सारा कुछ है। तो प्लीज़ अपने उन गरीब लोगों के लिए जिनके लिए कोई चीज़ नहीं है, जिनके पास कपड़े जिस्म ढांपने के लिए भी नहीं बचे, उनके लिए कुछ दें। और आपने ये जज्बा हमेशा 2005 में भी दिखाया, 2010 में भी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो उससे भी बड़ा डिज़ास्टर आया है। तो हमें सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा अपने बहन भाइयों के लिए।